हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने कैलकुलस के पार्ट 4 की, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यूज थ्योरम। तो आइए देखते हैं क्या होती हैं ये थ्योरम्स। तो अगर हम मीन वैल्यूज थ्योरम की बात करो, यहाँ हम 3 थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। 3 मीन वैल्यूज थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली थ्योरम होने वाली है रोलेस थ्योरम, दूसरी होने वाली है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और तीसरी की बात करें तो तीसरी होने वाली है हमारी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि अगर हमें दे रखा हो x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट a कॉमा बी और x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा बी, तो इसका मीन क्या होने वाला है। याद रखिए, जब भी हमें कभी ऐसा दे रखा हो x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट a ऑफ b, a एंड b, देन याद रखिए कि जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा a और b के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर और साथ में a और b। और बात करें हम x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b की, तो याद रखिएगा इसका मीन है कि x सिर्फ बिलोंग करेगा हमारे a और b के बीच में आने वाले रियल नंबर्स को, बट a और b को बिलोंग नहीं करेगा। ये कहता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम्स को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, याद रखिएगा, अगर हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x), अगर हमें फंक्शन दे रखा है f(x) और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, f(x) क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है a टू b डोमेन में, और बिग ब्रैकेट यानी कि a x जो है हमारा बिलोंग करता है a b और साथ में ही a b के बीच में आने वाले सारे नंबर्स को। और हम कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन f(x) है ये डिफरेंशिएबल भी है। क्या है, डिफरेंशिएबल भी है a कॉमा b स्मॉल ब्रैकेट के डोमेन में, यानी a और b के बीच में जितने भी नंबर हैं हमारे सब पर ये डिफरेंशिएबल है। a और b का हमें पता नहीं और हमें उससे कोई मतलब भी नहीं। और अगर हमारा सी पॉइंट क्या था, अगर हमारा एफ ए करें हम और वो इक्वल होता है हमारा एफ बी के, तो याद रखिएगा कि ए और बी के बीच में आने वाला एक नंबर होगा सी, और जब हम एफ डैश सी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये कहती है हमारी रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये इस बार एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) और वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है ए और बी के बीच में, और साथ में ए और बी पर भी कंटिन्यूअस है, और हमारा यही फंक्शन f(x) डिफरेंशिएबल है ए और बी के बीच में आने वाले सारे नंबर्स पर। और तीसरा पॉइंट कहता है अगर हमारा एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, तो ए और बी के बीच में आने वाला एक नंबर ऐसा होगा सी, जिस पर अगर हम अपने फंक्शन का डेरिवेट निकालेंगे या फिर डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को उस वैल्यू पर, तो वो डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलने वाला है, वो डिफरेंशिएशन हमें 0 मिलने वाला है। ये कहती है हमें हमारी रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। अब आइए देखते हैं अगली थ्योरम। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहती है, अगर मान लीजिए हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) और जो हमारा फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूअस है a और b पर, और साथ में ही a और b के बीच में आने वाले सारे नंबर्स पर। और वही बात करें हम, यही फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी है a और b के बीच में आने वाले सारे नंबर्स पर। और अगर हम एफ ए इक्वल्स टू एफ बी करें तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। याद रखिए क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो सी एक ऐसा नंबर है जो ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा,
तो उस पर अगर हम अपने फंक्शन का डेरिवेट निकालेंगे, एफ डैश सी करेंगे, अपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो याद रखिए हमें क्या मिलेगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमें मिलने वाला है अगर हम एफ डैश सी करेंगे। तो आइए एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, अगर हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और वो फंक्शन कंटिन्यूस है ए और बी पर, और साथ में ए और बी के बीच में आने वाले सारे नंबर्स पर, अगला पॉइंट कहता है अगर यही फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी है ए और बी के बीच में आने वाले सारे नंबर्स पर, और हम कहें अगर हम एफ ए और एफ ई बी को कंपेयर करते हैं तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं आते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो सी एक ऐसा पॉइंट होगा ए और बी के बीच में जिस पर अगर हम फंक्शन का डेरिवेट निकालेंगे तो याद रखिए हमें क्या मिलेगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा ये डिफरेंशिएशन हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर उसमें सी पुट करें एक्स की जगह तो। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगली मीन वैल्यू थ्योरम। अब अगली थ्योरम आती है हमारी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब हम इस थ्योरम की बात करें तो मान लीजिए हमें दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स और जी एक्स, हमें ये दो फंक्शन दे रखे हैं और ये दोनों ही फंक्शन हमारे क्या हैं, कंटिन्यूस हैं। दोनों ही फंक्शन हमारे कंटिन्यूस हैं, याद रखिएगा ए और बी पर और साथ में ही ए और बी के बीच में आने वाले सारे नंबर्स पर, और यही फंक्शंस हमारे डिफरेंशिएबल भी हैं ए और बी के बीच में आने वाले सारे पॉइंट्स पर। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा जी एक्स है उसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो, तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हो तो हमारा एक नंबर है सी जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं एफ डैश सी करें हम अपॉन जी डैश सी करें तो वो हमारा इक्वल होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के। तो आइए एक बार इस मीन वैल्यू थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, अगर हमें दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स और एक जी एक्स और दोनों ही फंक्शन हमारे कंटिन्यूस हैं ए और बी पर, और साथ में ए और बी के बीच में आने वाले सारे नंबर्स पर, सारे पॉइंट्स पर, और ये दोनों फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल हैं ए और बी के बीच में आने वाले सारे नंबर्स पर। अगर हमारा जी डैश एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ जी नॉट इक्वल टू 0 है तो एक नंबर, अरे हमारी तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं तो एक नंबर हमारा सी जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा होगा। अगर हम एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी करें, यानी एफ का डिफरेंशिएशन और जी का डिफरेंशिएशन करें और सी पुट करते हैं एक्स की जगह, तो हमारा इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के। ये कहती है हमारी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो आइए देखते हैं अब मीन वैल्यू थ्योरम पर एक एग्जांपल। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन जिसमें हमें बोल रखा है हमें सी निकालना है और हमें फंक्शन दे रखा है साइन एक्स अपॉन ई एक्स और 0 से पाई के बीच में हमें इसका सी निकालना है। तो याद रखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन है आपके पास तो अगर समझिए आपको सी निकालना है यानी आपको मीन वैल्यू थ्योरम यूज करनी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से साइन एक्स और कॉस एक्स, ये दोनों ही फंक्शन हमारे हर पॉइंट पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। हर पॉइंट पर आपकी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होने वाले हैं। और वही बात करें हम ई एक्स की, तो ई एक्स भी हमारा हर पॉइंट पर कंटिन्यूस और साथ में ही डिफरेंशिएबल होने वाला है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल।
हर पॉइंट पर होने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करें या उनका डिवाइड करें और दोनों ही फंक्शन हमारे को कंटिन्यूस से डिफरेंशिएबल हो, तो उनका मल्टीपल या डिवीजन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल ही रहेगा, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल ही रहेगा। यह प्रॉपर्टी मैंने आपको हमारे पार्ट 2 में बताई थी, जिसमें हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के एंड में भी हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिए ये फंक्शन हमारा कैसा होने वाला है, हर पॉइंट पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होने वाला है। तो अपने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी मीन वैल्यू थ्योरम में, अगर हमें एक फंक्शन दे रखा हो एफ एक्स, तो हम पहले चेक क्या करते थे, ये हमें गिवन डोमेन में क्या ये कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हमने अभी इन कॉन्सेप्ट से हमें पता ही क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और हम जानते हैं हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो हम कह सकते हैं इस बीच में ये कंटिन्यूस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे। अगला क्या पढ़ा था हमने, अगर रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम है, ये क्वेश्चन है हमारा रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो अकॉर्डिंग टू रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम हम क्या चेक करते थे, एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर हमारा एफ ए इक्वल टू एफ बी हुआ तो ये रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम का होगा। अगर हम लैग्रेंज की बात करें तो एफ ए हमारा नॉट इक्वल टू एफ बी होने वाला है। तो अब आइए चेक करते हैं। तो अगर हम एक्स की जगह इसमें 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, साइन 0 अपॉन ई रेज़ टू पावर 0 क्या आने वाला है 0/1, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा 0 के। अब बात करें हम एफ फाई की, तो एफ फाई की बात करते हैं हम, तो ये क्या होने वाला है, अगर हम साइन 180 की बात करें तो साइन 180 हमारा क्या होता है 0, और ई रेज़ टू पावर पाई 0 अपॉन ई रेज़ टू पावर में क्या होने वाला है हमारा, ये भी 0 होने वाला है। तो हम कह सकते हैं हमारा एफ इक्वल टू एफ बी है। तो ये हमारा रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो करेगा, ना कि लैग्रांजे को। और हमने जानते हैं कि अगर हम रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये क्या होने वाला है, एफ डैश सी हमारा जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। जब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस सी इंटू ई रेज़ टू पावर सी माइनस ई रेज़ टू पावर सी इंटू साइन रेज़ टू पावर साइन सी अपॉन ई रेज़ टू पावर सी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा हमारा, ये इक्वल होगा हमारे 0 के। अगर दोस्तों आपको इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है तो हमने नीचे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जिसमें हमने बताया है जो हम छोटे छोटे डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो हम किस तरीके से यूज करते हैं, और साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, टेन एक्स हुआ, इनका हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारा किसके इक्वल होने वाला है 0 के। तो हम कह सकते हैं ई सी स्क्वायर यहां जाके 0 हो जाएगा, और ई सी हमारा जब कॉमन आएगा तो क्या मिल जाएगा, कॉस सी इक्वल टू साइन सी, ई सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा कॉस सी इक्वल टू किसके इक्वल होने वाला है, साइन सी के। और हम जानते हैं अगर सी हमारा π/4 होगा, यानी अगर हमारा सी 45 डिग्री का होगा एंगल, जब ही हमारा कॉस और साइन इक्वल होते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा π/4, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब दोस्तों हम कुछ ऐसे फंक्शंस देखने वाले हैं जो हमारे फंक्शन हमेशा ही डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस रहने वाले हैं किसी भी डोमेन पर या किसी गिवन डोमेन पर। तो आइए देखते हैं उन फंक्शन को, जिससे क्या होगा, हमें चेक नहीं करना पड़ेगा कभी कि साइन एक्स हुआ या ई एक्स हुआ या कॉस एक्स हुआ या टेन एक्स हुआ, कोई फंक्शन दे रखा है हमें, वो हमारा डिफरेंशिएबली कंटिन्यूस है कि नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा हो, जैसे हम जानते हैं ई रेज़ टू पावर एक्स हुआ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या हमें कभी साइन एक्स दे रखा हो, कॉस एक्स दे रखा हो, तो याद रखिए इस तरह के फंक्शन हमारे हमेशा ही कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल रहेंगे हर पॉइंट पर। और वहीं बात करें हम मॉड एक्स की,
तो याद रखिए मॉड एक्स हमारा हर पॉइंट पे कंटिन्यूस रहेगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा सिर्फ ये एक पॉइंट पर, जो कि हमारा x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर हमारा मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी हर पॉइंट पर हमारा मॉड x का फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। और वही हम बात करें tan x की, तो tan x हमारा अपनी गिवन डोमेन में तो डिफरेंशिएबल होगा, बट ये डिसकंटिन्यूस होता है x इक्वल टू π/2 प्लस माइनस π/2 या 3π/2 5π/2 एंड सो ऑन। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मान लीजिए मुझे दो फंक्शन दे रखे हैं, एक f(x) है और एक मेरा g(x) फंक्शन है, और ये दोनों ही कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, दोनों ही कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तो याद रखिएगा अगर हम इन दोनों फंक्शन का सम या सब्ट्रैक्शन करते हैं, या हम इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या हम इन दोनों फंक्शंस का डिवीजन करते हैं, इन दोनों फंक्शंस का डिवीजन करते हैं, तो याद रखिएगा हर केस में ये फंक्शन जो हैं हमेशा ही कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल रहने वाले हैं, हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल रहने वाले हैं अपनी गिवन डोमेन पर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।